नमस्ते बच्चों। कहते हैं ना कि किसी भी काम की यदि हमने पहले से कोई योजना बना ली, उसकी कोई एक रूपरेखा तैयार कर ली, उसका एक खाका तैयार कर लिया, तो उस काम की सफलता की गारंटी या सफलता का जो प्रतिशत है वह बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे 11वीं कक्षा के हिंदी साहित्य विषय की ब्लूप्रिंट की। अब ब्लूप्रिंट को हिंदी में तो कहा जाता है नीलपत्र, और अपनी आम बोलचाल की भाषा में उसे खाका कह सकते हैं। मतलब एक फौरी तौर पर, एक नॉर्मली हम सामान्य भाषा में बात करें तो इस प्रकार का एक ढांचा हमने तैयार कर लिया, एक योजना बना ली कि उस योजना के माध्यम से हम काम करते चलें तो सफलता सुनिश्चित है। जैसे हमारे घरों में ब्याह शादी के प्रोग्राम होते हैं तो हम बहुत पहले से हलवाई है, टेंट है, जो भी कोई काम हमें होते हैं वो महीने भर पहले ही हम सेट करके रख लेते हैं। माताएं बहनें जो हैं वे अपने घरों में कपड़े इत्यादि की व्यवस्था पूरी कर लेती हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पहले से तैयार की जाती हैं। उसी प्रकार से यदि हमने अपनी परीक्षा की तैयारी पहले से कर रखी है तो बहुत फ़ायदा इसमें होने वाला है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। ये उद्देश्य होते हैं, और उद्देश्य में ये वाले तो उद्देश्य हैं और ये प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत मसला हमारी परीक्षा में आएगा। कक्षा 11 है और विषय हिंदी साहित्य, समय 3 घंटे, ओ सॉरी 3.25 घंटे। ये 3.25 घंटे वार्षिक परीक्षा के लिए हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हैं। तीनों टेस्ट जो हैं उनके लिए 2 कालांश पर्याप्त होते हैं। तो ज्ञान नाम का जो उद्देश्य है, मतलब आपने जो पढ़ा उससे जो ज्ञान अर्जित किया उससे संबंधित आपके प्रश्न 50% है। जो आपने अर्थ ग्रहण किया या अवबोध किया, जो समझ प्राप्त की, उसके 20% की। आप अपने आप को कितना अभिव्यक्त कर पाते हो अपने उस सीखे हुए ज्ञान के बाद आपने बोलना लिखना क्या सीखा, या आपने उस सीखे हुए ज्ञान का कितना उपयोग करना सीखा, उससे संबंधित 10-20 नंबर के प्रतिशत प्रश्न। और मौलिकता, आपके अंदर जो बदलाव हुए वो कितने हैं, कुल मिला के 10%। कुल मिला के इनका बैठता है 100%। अब हम बात करेंगे नीचे वाले ब्लूप्रिंट की प्रकरणवार अंक विभाजन, कि किस प्रकरण से कितने प्रतिशत के या कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे। सबसे पहले प्रथम अंक परख 10 अंक का, द्वितीय परख 10 अंक का, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंक की। कुल मिलाकर इनका योग हो गया 90। और उसके बाद आते हैं तृतीय परख जो कि 10 अंक के हैं। कुल मिलाकर इन चारों का योग कितना हो जाता है 100। और 100 वार्षिक परीक्षा, कुल मिलाकर आपके पूर्णांक हो जाएंगे 200। कब तक? वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस होगा तब तक। अब यदि पहला और दूसरा परख हो चुका है, क्योंकि फिर भी हम यदि बात कर लें तो पहले परख में आप ध्यान देंगे कि पहले परख में सिर्फ इसी एक कॉलम में 10 अंक लिखे। मतलब आपकी हिंदी साहित्य की जो अंतरा भाग 1 है उसके गद्य और पद्य खंड से कुल मिलाकर टीचर महोदय को कितने अंक नंबर के प्रश्न किए जाने थे आपसे? 10 अंक के। अर्थात पहला टेस्ट पूरा का पूरा अंतरा से होना था। अब हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट की। जो दूसरा परख है उसके 5 अंक के प्रश्न किसमें से आने थे? रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक है, उस पुस्तक में से आने थे। कितने अंक के? 5 अंक की। और अगले जो 5 अंक के प्रश्न हैं वे कहाँ से आने हैं? वे अंतराल भाग 1 से आने हैं। कहाँ से आने हैं? अंतराल से आने हैं। जिसमें एक तो आवारा मसीहा का दिशाहरा पहला खंड उसमें शामिल है, और एक हुसैन की कहानी उनकी जवानी, तो ये हुसैन वाले पार्ट से। तो कुल मिलाकर 5 अंक के प्रश्न इस पाठ्य पुस्तक में से किए जाने थे। हालांकि यह जो ब्लूप्रिंट है, यह जो खाका है, ये देर से जारी हुआ, इसलिए यदि इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आपसे प्रश्न नहीं किए गए हैं तो भी कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा की। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अर्धवार्षिक परीक्षा में देखिएगा क्या है, अपठित बोध। अपठित बोध में से 8 प्रश्न आएंगे, आधे आधे नंबर के। तो 4, मतलब गद्य खंड से भी 4 प्रश्न और पद्य खंड से भी 4 अंक के, और गद्य खंड से भी 4 अंक के। 8 प्रश्न आधे आधे अंक के। उसके बाद में जनसंचार माध्यम और लेखन, इसमें से 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, आधे 2 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न तो होगा
दो प्रश्न 1.5 अंक के। यहाँ पर जो आधा लिखा वो आधा नहीं है, असल में ये 1/1 से 1/2 होना चाहिए था। 1.5 अंक का एक प्रश्न होगा तो दो प्रश्न 3 अंक के हो जाएंगे। एक निबंध होगा जो कि 4 अंक का होगा, कार्यालय पत्र होगा जो कि 4 अंक का होगा। वार्षिक परीक्षा में आप देखेंगे ना तो ये 5-5 अंक के हो गए। ये जनसंचार माध्यम और लेखन में से दो प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के हो जाएंगे, ये 4 अंक के, क्योंकि 10 से तृतीय टेस्ट के, प्रथम और द्वितीय के 10-10 नंबर, तो ये 30 नंबर का पूर्णांक इसका कम हो रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा का, इसलिए ये 1.5 नंबर के हैं। आप आगे और ध्यान देंगे तो वार्षिक परीक्षा में वही गद्यांश में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, और पद्यांश में से 7 प्रश्न किए जाएंगे 1-1 नंबर के, तो कुल मिलाकर 15 अंक के अपठित बोध में से आएंगे। अब बात हम करें कि अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या होगा। निबंध हो ही गया हमारा, कार्यालय पत्र हो गया। अब व्यावहारिक पत्र लेखन की बात यदि हम करें तो इसमें प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित दो प्रश्न होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे, तो यहाँ पर 6 अंक बैठ जाता है। रस प्रकरण से सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। छंद से संबंधित, छंद आपके हैं दोहा, सोरठा, चौपाई और ओला, ये तो मात्रिक हैं। मंदाक्रांता, शिखरिणी, वसंत तिलका और मालिनी, ये वर्णिक छंद है। तो कुल मिला के इन छंदों से अर्धवार्षिक परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न होंगे और वार्षिक परीक्षा में भी 4 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। अलंकार प्रकरण से कुल मिलाकर 4-4 अंक के प्रश्न वार्षिक और अर्धवार्षिक में किए जाएंगे। अंतरा भाग 1 में काव्य खंड से 4 अंक की व्याख्या होगी और गद्य खंड से भी 4 अंक की व्याख्या होगी, जो कि वार्षिक परीक्षा में 5-5 अंक की हो जाएगी। कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय है, दोनों ही परीक्षाओं में 2-2 अंक का होगा। अब बात करते हैं इसी अंतरा भाग 1 के गद्य और पद्य खंड से आने वाले प्रश्नोत्तरों की। 4 प्रश्न होंगे बहुचयनात्मक, आधे आधे अंक के, 2 अंक के। वार्षिक परीक्षा में वही 4 प्रश्न 1-1 अंक के हो जाएंगे। 2 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे, तो कुल मिला के इसमें से 4 अंक के प्रश्न हो गए अर्धवार्षिक में, और यहाँ पर 4 और 4 2 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो 8 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। इसी अंतरा में दीर्घ उत्तर वाले जो प्रश्न हैं वह एक प्रश्न होगा 2 अंक का और एक प्रश्न होगा 3 अंक का, वही प्रश्न 1 3 का और 1 4 का हो जाएगा। अब पद्य खंड की बात करेंगे तो वही 4 प्रश्न होंगे आधे आधे अंक के, फिर एक प्रश्न 1 अंक का, दो प्रश्न 1-1 अंक के, एक प्रश्न 2 अंक का सॉरी, और एक प्रश्न 3 अंक का, तो ये हो जाएंगे अर्धवार्षिक में। और वार्षिक परीक्षा में क्या होगा, वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार से हो जाएंगे 4-4 1-1 अंक के 4 प्रश्न तो हो जाएंगे बहुचयनात्मक एबेसदा वाले, एक प्रश्न 2 अंक का हो जाएगा, एक 3 अंक का और एक 4 अंक के हो जाएंगे। अंतराल भाग 1 से अर्धवार्षिक परीक्षा में 4 प्रश्न एबेसदा वाले होंगे आधे आधे अंक के, एक लघुतरात्मक होगा 1 अंक का, एक दीर्घ उत्तर वाला होगा 2 अंक का और एक निबंधात्मक प्रश्न होगा 3 अंक का। तो ध्यान देने की बात यह है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अंतराल से आप वहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं कि आपका 70% कोर्स है वही अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, 100% नहीं आएगा। अब आप ये देखें कि अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसा कौन सा कॉलम था जो खाली पड़ा है। इसका मतलब आप ये ध्यान देंगे कि व्यावहारिक व्याकरण 2 बहुचयनात्मक, 6 रिक्त स्थान और 1 लघुतरात्मक के प्रश्न पूछे जाने, लेकिन ये सारे प्रश्न यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं होंगे, न वार्षिक परीक्षा में होंगे। इस व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित जो प्रश्नोत्तर किए जाएंगे वो आपसे 3rd टेस्ट के दौरान ही किए जाने हैं, और 5 अंक के प्रश्न ही आपसे अपठित बोध से किए जाने हैं, जो चाहे टीचर महोदय जो हैं वे गद्यांश से दें या पद्यांश से दें या दोनों 2 या 3 या 2.5 अंक के कर दें, लेकिन तृतीय परख जो है यदि ब्लूप्रिंट के हिसाब से चले तो हमें अपठित बोध में से प्रश्न किए जाएंगे हमारे में, और क्या किए जाएंगे, व्यावहारिक व्याकरण के
जो पोर्शन है, जो शब्द विचार है, वाक्य विचार है, एकल शब्द है, इनमें से किए जाने हैं। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ ये बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी, और जितनी हमारी अच्छी योजना होगी हम उतनी ही बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो आपने पूरा देखा होगा, धन्यवाद करता हूँ। और बाकी और जो प्रश्नोत्तर हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सूचना पहुँच जाए। नमस्ते, धन्यवाद।